नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं एहसन शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, और आप देख रहे हैं मेरा वीडियो। आने वाले दिनों में 7 काम कौन से हैं, 7 बिजनेस कौन से हैं जो बहुत ही अच्छा ग्रो करेंगे। सज्जनों, इसी कड़ी में मैं आपको पहला नंबर बिजनेस बताता हूं, ऑनलाइन एजुकेशन। सज्जनों, इस समय और आने वाले दिनों में, या यूँ कह सकते हैं आने वाले सालों में, ऑनलाइन का बिजनेस, एजुकेशन का बिजनेस बहुत चलेगा। क्यों चलेगा कि इस लॉकडाउन ने मजबूर कर दिया लोगों को ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने के लिए, ऑनलाइन एजुकेशन शुरू करने के लिए। बड़ी बड़ी कोचिंग स्कूल्स अपने जो भी कोचिंग करवाती थी, वो बच्चों का आजकल कोरोना वायरस के कारण, लॉकडाउन के कारण आना नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो सारी सुविधाएं उन्होंने ऑनलाइन कर दी हैं। और इसके कारण अब ये प्रचलन में आ जाएगी कि बात कि बच्चे ऑनलाइन ही पढ़ा करेंगे, और सारी स्कूलें आजकल ऑनलाइन एजुकेशन दे रही हैं। इसलिए यदि आप कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं तो ऑनलाइन का बिजनेस आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छी ग्रो करेगा। और इसके बाद में 2 नंबर बिजनेस मेरा है, वो है ई कॉमर्स का बिजनेस। सज्जनों, ये भी आजकल बहुत प्रचलन में है। इसके लिए आप कोई वेबसाइट बना सकते हैं और अपना ई कॉमर्स का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बहुत अच्छा बिजनेस है, आजकल ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ रहा है। सज्जनों, तीसरे नंबर का नंबर 3 नंबर है आईटी इंडस्ट्रीज का बिजनेस। सज्जनों, आपने देखा होगा आईटी इंडस्ट्रीज में इन्फोसिस ने कितना ग्रो किया है। आपने नाम सुना होगा इन्फोसिस का, बहुत अच्छी कंपनी है और आईटी सेक्टर में उन्होंने कितना ग्रो किया है। इसमें आप यदि कोई इंडस्ट्री डालना चाहते हैं तो आप लैपटॉप बना सकते हैं और भी स्मार्टफोन वगैरह बना सकते हैं, कंप्लीट इनके कंपोनेंट भी बना सकते हैं और इनके एसेसरीज वगैरह ये सब बना सकते हैं। आईटी सेक्टर में बहुत अच्छा ग्रो, आने वाले 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 20 साल तक बहुत अच्छी ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी। इसलिए आप कोई भी अपनी इंडस्ट्रीज डालना चाहते हैं तो आप इंडस्ट्रीज आईटी सेक्टर की डाल सकते हैं, अथवा आप इनकी डीलरशिप ले सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां अपने ये कंप्यूटर वगैरह, लैपटॉप वगैरह बना कर जो डिलीवरी देती हैं, उनसे आप इनकी डीलरशिप ले सकते हैं। और इसके साथ साथ इनके कंपोनेंट्स, इनके जो साइड के छोटे छोटे टूल्स होते हैं, उनकी बहुत ज़रूरत रहती है। तो आप ये भी बिजनेस कर सकते हैं, इनकी दुकान कर सकते हैं। यदि छोटे रूप में आप करना चाहते हैं तो इनके लिए इनकी एसेसरीज, जैसे लैपटॉप के साधन होते हैं, अडोप्टर होते हैं, और होते हैं चार्जर होते हैं, फ़ोन के चार्जर होते हैं, कैमराज होते हैं, इनके कवर्स होते हैं। इनके बहुत अच्छे बिजनेस हैं जो आप कर सकते हैं। इनकी दुकान खोल सकते हैं आप इन सामानों की, अथवा इनकी बड़े स्केल पर करना चाहते हैं तो डीलरशिप ले सकते हैं, और यदि और बड़े स्केल पर करना चाहते हैं तो इनकी फैक्ट्री डाल सकते हैं। सज्जनों, चौथा बिजनेस मेडिकल और फार्मा सेक्टर। सज्जनों, जान ही जहान है और जीवन जीने का प्रयास हर आदमी को अंतिम क्षण तक करना चाहिए। और इसी कड़ी के लिए मैं एक बिजनेस बहुत ही शानदार, जो वर्षों से चल भी रहा है, वो आपको बता रहा हूँ, मेडिकल और फार्मा सेक्टर और मेडिकल इक्विपमेंट्स। सज्जनों, ये बिजनेस आने वाले दिनों में बहुत अच्छा चलेगा। 130 करोड़ जनता भारत की इस कोरोना वायरस से बचने के लिए केवल और केवल ईश्वर और मेडिकल 2 का सहारा था। तीसरा, सरकार ने, भारत सरकार ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। इन तीनों के बलबूते पर अपन सब बच पाए हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं जीने के लिए। तो इसमें मेडिकल ने अपने को बहुत अच्छी रिलीफ दी है। ये सेक्टर हमेशा ही ग्रो करेगा, इसमें कोई कमी आने की गुंजाइश कहीं नहीं है। इसलिए आप मेडिकल कंपनियों की कंपनी बना करके इनकी कंपनी खोल सकते हैं, अथवा आप फैक्ट्री खोल सकते हैं। यदि कोई दवाई का अनुभव है, आप फार्मासिस्ट हैं, तो आप मेडिकल की
कोई भी कंपनी खोल सकते हैं। जिस दवाई का आपको जानकारी हो उसकी आप मेडिकल की बहुत अच्छी फैक्ट्री खोल सकते हैं। और इनके टूल्स वगैरह भी बनाने की, मेडिकल के टूल्स वगैरह बनाने की यदि आपको नॉलेज हो तो ये भी बना सकते हैं। देखिए भेल जैसी कंपनी ने ये आपके वेंटिलेटर बनाने शुरू कर दिए। वक्त का तकाजा है। भेल जो बहुत बड़े बड़े काम करती है, मगर इस कोरोना वायरस के कारण उन्होंने भी वेंटिलेटर बनाने शुरू कर दिए। कितना अच्छा काम किया और आज इस महामारी में अपने को कितना अच्छा सपोर्ट मिला है। तो आप भी यदि किसी भी सेक्टर में हैं तो इस क्षेत्र में उतर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार पूरा सहयोग देने में तत्पर है आपको। बड़े बड़े सरकार ने बहुत बड़े पैकेजेज में सरकार ने अनाउंस किया है, वो पैकेजेस का फ़ायदा लीजिए और अपनी फैक्ट्री इंडस्ट्रीज डाल सकते हैं। सरकार ने लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और बड़े उद्योग, तीनों उद्योगों को आर्थिक पैकेज दिया है। उसके बलबूते पर आने वाले दिनों में बहुत से फायदे मिलेंगे और आप अपनी इंडस्ट्रीज डाल सकते हैं सज्जनों। इसके बाद में चौथा 5वां नंबर आता है एफएमसीजी का। सज्जनों एफएमसीजी कौन नहीं जानता, एफएमसीजी को सब जानते हैं। तो आप भी एफएमसीजी का बिजनेस यदि करते हैं तो बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। आप भी यदि कोई फैक्ट्री डालकर एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स जैसे खाने पीने की छोटी छोटी चीज़ें जो पैक्ड फूड होते हैं और इनकी सप्लाई वगैरह करने का धंधा कर सकते हैं। इनकी ऑनलाइन सप्लाइयाँ चल रही हैं आजकल, वो भी कर सकते हैं आप। और इनकी पैकिंग करके बेचने का काम भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा चलता है एफएमसीजी का व्यापार। जब तक जीवन रहेगा, जहान रहेगा, तब तक कुछ न कुछ खाने की ज़रूरत रहती है। और एफएमसीजी अपने को वो चीज़ें सप्लाई करती हैं जो दिन भर में छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर अपन दिन भर मंगवाते रहते हैं। वो चीज़ें बहुत अच्छी चलती हैं और इनमें मैं आपको नाम बता देता हूँ। जैसे कोलगेट है, डाबर इंडिया है, आईटीसी है। ये इस तरह की कई कंपनियां हैं जो अन्य कामों के साथ एफएमसीजी का काम भी करती हैं और आप भी इस तरह का काम कर सकते हैं। अथवा आप इनकी डीलरशिप ले सकते हैं, एजेंसीज ले सकते हैं और उनके थ्रू आप इनके प्रोडक्ट्स हैं वो बेच सकते हैं। बहुत अच्छे चलते हैं, कोई झंझट नहीं है, नाम से बिकते हैं। पार्ले बिस्कुट आपके दादाजी ने भी खाया होगा, आपने भी खाया होगा और आपके बेटे भी खा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि इनके प्रोडक्ट्स हैं वो नाम से बिकते हैं। आपको कहीं उसमें कोई अच्छा है, बुरा है, ख़राब है, ये है, वो है, रेट की और की कोई बार्गेनिंग नहीं करनी है। बहुत अच्छा धंधा है। आप इसके डीलरशिप ले सकते हैं, इनके प्रोडक्ट्स बना सकते हैं अथवा इनके रिटेल की शॉप करके भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसके बाद में छठा बिजनेस है ऑनलाइन शॉपिंग का काम। सज्जनों आज के ज़माने में यदि बहुत ही अच्छा धंधा चलने वाला है तो वो है ऑनलाइन शॉपिंग। सज्जनों हर घर में प्रतिदिन कोई न कोई चीज़ ऑनलाइन शॉपिंग के द्वारा की जाती है। तो इस धंधे में सारे काम, सब कामों के ऑनलाइन शॉपिंग होती है। आपको कुछ भी मंगाना है आप ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए और आपके घर बैठे आ जाएगा। पेन से लेके फ़ोन तक आते हैं, कपड़े चड्डी बनियान से लेके साड़ियों तक आती हैं, पैंट बुशर्ट से लेके आप कुछ भी मंगवाइए, कोट तक मंगवाइए। तो सारी चीज़ें आजकल ऑनलाइन शॉपिंग के द्वारा आप खरीद सकते हैं। ये बिजनेस भी बहुत अच्छा चलेगा। और मेरा 8वां बिजनेस है डिजिटल मार्केटिंग। सज्जनों डिजिटल मार्केटिंग ने बहुत अच्छी ग्रो की है। इन सालों में डिजिटल मार्केटिंग ने जितनी ग्रो की है, इसके द्वारा बड़े बड़े बिजनेस, छोटे छोटे बिजनेस हैं वो बड़े बड़े हो गए। और किसका कारण है उसका? डिजिटल मार्केटिंग। और मैं कई आपको ऐसे ऐसे नाम बताता हूँ जो डिजिटल मार्केटिंग के कारण ही प्रख्यात हो गए। ये भी करने का तरीका है। डिजिटल मार्केटिंग के कारण ही बड़े बड़े जो साधारण छोटे मोटे काम करते थे, उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग करवा के अपने को बहुत ऊंचाइयों पहुंचाई हैं। तो आप भी डिजिटल मार्केटिंग करके इस बिज़नेस के द्वारा काम कर सकते हैं। ये बिज़नेस बहुत अच्छा है। इसमें आपको करना क्या होता है, किसी भी कंपनी का प्रमोशन करना पड़ता है, उनके वीडियोज़ बनाने पड़ते हैं, या डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा आप किसी भी अन्य माध्यम से
उनका प्रचार प्रसार करते हैं। बहुत अच्छा बिजनेस है। आजकल तो नए जो लड़के हैं वो इस बिजनेस को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी रुचि का ये बिजनेस है और वो ये आजकल अच्छा ग्रो कर रहा है। थोड़े से पैसों में ये काम हो जाता है और लाखों कमा के करोड़ों का व्यापार करने लग जाते हैं। सज्जनों, मेरी चैनल एस.एन. शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं प्रतिदिन आपके लिए कोई बहुत बढ़िया टॉपिक, बहुत बढ़िया बिजनेस लेके आता हूँ। आप इनको डेली पढ़ा करें। हो सकता है मेरा एक वीडियो आपका भाग्योदय कर सकता है। सज्जनों, इसी कड़ी में मैं आज के इस वीडियो में विश्राम लेता हूँ और कल फिर आपके लिए हाजिर होता हूँ। नमस्कार।